नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 12 नवंबर है, तो सेकंड शिफ्ट सेशनल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सेट का प्रैक्टिस सेट जो करवा रहे हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं एग्ज़ाम का, वो सभी आपको मिल सके। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से मुग़ल सम्राट की हत्या अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। तो अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी, बेसिकली ये क्वेश्चन में अंग्रेज़ों द्वारा नहीं की गई थी हत्या, तो अंग्रेज़ों के एजेंटों द्वारा की गई थी। जो उनके एजेंट थे आलमगीर द्वितीय और फारुखसियार, ये दोनों के द्वारा, उन अंग्रेज़ों के एजेंट थे, तो इनके द्वारा जो है सम्राट की हत्या की गई थी। ठीक, तो ये दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झोड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झोड़ा नृत्य उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है और अक्सर बसंत ऋतु में किया जाता है ये। ठीक, और इसकी उत्पत्ति जो है, झोड़ा नृत्य की उत्पत्ति उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से हुई है। और प्रसंग इसमें है, यह नृत्य वसंत ऋतु के दौरान सामाजिक समारोह में किया जाता है। और आगे है, इसकी विशेषता है, इसमें लोग गीत गाते हुए और हाथ पकड़कर एक साथ नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई अग्रह पृथ्वी के विषुवतीय ताल 0 डिग्री सुझाव में परिक्रमा करता है तब वह किस कक्षा में होता है। तो जब कोई पिंड पृथ्वी की विषुवत तल यानी इक्वेटर प्लेन यानी 0 डिग्री में सुझाव पर परिक्रमा करता है तो वह विषुवतीय कक्षा यानी विषुवतीय कक्षा, इसका आंसर हो जाएगा विषुवतीय कक्षा यानी इक्वेटरल ऑर्बिट में होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, यह एक विशेष प्रकार की कक्षा है जहां पिंड पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है और यह ग्रह के घूमने की दिशा और कक्षा की दिशा समान होती है। ठीक, आइए देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी कि विषुवतीय कक्षा क्या होती है। इस कक्षा में परिक्रमा करने वाला पिंड पृथ्वी की विषुवत रेखा के सीधे ऊपर रहता है। पिंड और पृथ्वी दोनों एक ही दिशा में घूमते हैं, जिससे पिंड पृथ्वी की सतह के ऊपर एक ही स्थान पर स्थित दिखाई देता है। यदि यह भूस्थितिकी हो, यदि पिंड की कक्षा विषुवतीय कक्षा है तो यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर झुकाव पर एक कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीए भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं। तो सीए जो भवानी देवी हैं एक भारतीय तलवारबाजी हैं और वह तलवारबाजी के खेल से संबंधित हैं। वह ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी थी और उन्होंने एशियाई तलवारबाजी चैंपियन में भारत के लिए पदक भी जीता था। ये खेल जो था तलवारबाजी थी। इनकी उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। इनकी उपलब्धियां थी, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज थी ये। राष्ट्रमंडल चैंपियन में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और एशियाई तलवारबाजी चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी महिला थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, खेल से संबंधित खिलाड़ी पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं है तो देख लेते हैं, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेते हैं इनके बारे में। जो नीरज चोपड़ा हैं वो भाला फेंक से हैं और मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग से हैं और जो लिएंडर पेस हैं वो टेनिस से हैं और जो कपिल देव हो जाएंगे, और कुछ लिख लेते हैं, कपिल देव हो जाएंगे वो क्रिकेट से हो जाएंगे। और जो मिल्खा सिंह है
मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो हो जाएंगे एथलीट से हो जाएंगे, ठीक, एथलीट से हो जाएंगे। और कुछ देख लेते हैं, जैसे पीटी ऊषा है, एक इम्पॉर्टेंट नाम को देख लेते हैं। पीटी ऊषा जैसे हो जाएंगी, तो पीटी ऊषा थी एथलीट से, ये भी थी, ठीक, इसको भी याद रखें, एथलीट से ये भी पीटी ऊषा भी थी, ठीक। और कुछ देख लेते हैं, जो विश्वनाथ आनंद जो थे, जो जिन्होंने गोल्ड मेडल मिला है, विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ जो आनंद थे वो चेस से थे, शतरंज से, जिन्हें फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी बोला जाता है चेस का, ठीक। तो ये इतने काफ़ी हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो आइए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमीबा किस उपनाम से जाना जाता है। तो अमीबा को मुख्य रूप से प्रोटियस जंतु, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटियस जंतु वो कहा जाता है, क्योंकि यह यूनानी देवता प्रोटियस के नाम पर रखा गया है, जो अपना आकार बदल सकता है। इसके अलावा इसे अक्सर अमीबा, अमीब और अमीबाइड वो जैसे नामों से भी जाना जाता है, ठीक। और इसके बारे में कुछ जानकारी महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जो कि अगले आने वाले शिफ्टों में पूछी जा सकती हैं। प्रोटियस जंतु, इसे यह उपनाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है, जो यूनानी देवता प्रोटियस के आकार बदलने की शक्ति के समान होता है। अमीबा के बारे में है, यह नाम यूनानी शब्द अमोइबे से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिवर्तन। और अमीबॉइड के बारे में देख लेते हैं, वैज्ञानिक अक्सर उन कोशिकाओं या जीवों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं जो अमीबा की तरह आकार बदल सकता है। तो ठीक है, इनको याद रखेंगे सभी पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, इसको याद रखेंगे, क्योंकि आगे जो एग्जाम आएंगे ये पॉइंट से भी रिपीट होंगे क्वेश्चन। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मांग का आलेख कारण क्या कहलाता है। तो मांग का आलेख कारण जो है मांग वक्र कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा मांग वक्र। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में बार काउंसिल का अध्यक्ष कौन है। तो भारत में बार काउंसिल का इंडिया BCI के वर्तमान अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा हैं। वह भारत में कानूनी पेशों और कानूनी शिक्षा को विनिमय करने वाली सर्वेक्षण वैधानिक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा हैं। उनकी भूमिका देख लेते हैं इसमें क्या है। भारत में कानूनी पेशों और कानूनी शिक्षा को विनिमय करने वाली सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, इन पॉइंटों को याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण और उनकी घटती आबादी को रोकने के लिए किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में 1921 से 1951 के बीच मृत्यु दर में कमी आने का प्रमुख कारण क्या था। तो भारत में 1921 से 1951 के बीच मृत्यु दर में कमी का प्रमुख कारण स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, विशेष रूप से अकाल में और महामारियों पर बेहतर नियंत्रण था। ठीक, और आगे है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, टीकाकरण और बेहतर परिवहन और संचालन प्रणालियों के कारण प्रति वितरण नेटवर्क में सुधार ने भी इसमें योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिणी रेलवे की स्थापना कब हुई। तो ये रेलवे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन्हें सभी जितने भी रेलवे हैं उनको याद रखेंगे कि कब स्थापना हुई। तो दक्षिणी रेलवे की स्थापना 14 अप्रैल 1951 में को हुई थी, जब मद्रास और सदर्भ मराठा रेलवे, साउथ इंडियन रेलवे और मैसूर राज्य रेलवे का विलय किया गया था। तो इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई थी। विलय इसका जो है यह
यह 3 राज्य रेलवे के विलय से बनी। मद्रास और सदर मराठा रेलवे साउथ इंडियन रेलवे और मैसूर राज्य में है। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में वर्तमान में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है। तो गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 में स्काई टैक्स और वर्ल्ड एयर स्पोर्ट्स अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया था। यह हवाई अड्डा 50 लाख से कम यात्रियों को संभालने वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब भी जीत चुका है। ठीक, और देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। तो ये विजेता है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा का है। पुरस्कार इसको मिला है भारत और दक्षिण एशिया का सर्वोच्च हवाई अड्डा और 50 लाख यात्रियों के कम क्षमता वाले सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार 2025 में मिला हुआ है। ठीक, दोस्तों जो है इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं जीके जीएस के। आइए कुछ इंग्लिश की जो कुछ मीनिंग पूछी गई थी उनको देख लेते हैं। 2-3 मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में। जैसे एक मीनिंग पूछी गई थी नादिर, ये एक पूछी गई थी, इसका मीनिंग होता है बेस। ठीक, और एक मीनिंग पूछी गई थी परनीसियस। परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक होता है। ठीक, और एक मीनिंग और पूछी गई थी नॉक्सियस। ये 3 मीनिंग मिल पाई हैं, तो आप लोग इन मीनिंगों को याद रखेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे यानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सभी शिफ्टों का हल मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।